Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and welcome to Me Tutorials. In our previous video, we have covered our second topic of basic mathematics course, which was number operations, and in today's video we are gonna start our new topic, which is factors and multiples. And in this video we are gonna cover first subtopic of factors and multiples, which is divisibility test. Now let's start कि divisibility test होता क्या है. divisibility test हम इसलिए यूज करते हैं और ये होता है कि हम नंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं whether it will divide that assigned number or not. हमारे पास फॉर सपोज एक प्रॉब्लम है 2 डिवाइडेड बाय 4560. अब क्या हमें आइडेंटिफाई करना है कि 2 क्या डिवाइड कर पाएगा, 2 डिविजर है 4560 का या नहीं. तो इसी तरह हम यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल्स हैं जो हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे. आज हम इस वीडियो में 4 नंबर्स कवर करने वाले हैं, 2, 3, 5 एंड 10. हम इन चारों नंबर्स की डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे और देखेंगे कि क्या इन चारों नंबर्स के किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन चारों नंबर्स के लिए कि क्या हमारे पास जो गिवन नंबर है क्या वो डिवाइड हो सकता है कम्प्लीटली या इससे या नहीं. डिवाइड हर नंबर से हो सकता है अगर हम कोशिश करें तो, लेकिन हमारा जो हम कम्प्लीटली डिवाइड हम जब कहते हैं जब हमारा जो आंसर है यानी जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 हो, तो हम कहते हैं कि हमारा जो नंबर है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है. हम उसी के बेसिस पर यहाँ पर इन चारों नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे और देखेंगे इन रूल्स की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब पहला हम रूल जो आइडेंटिफाई करेंगे वो हम नंबर 2 के लिए करेंगे. और इस नंबर के लिए अब यहाँ पर इस रूल को, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हर नंबर डिविजिबल होता है 1 से, इसलिए हमने 1 नहीं लिया है और हमने जो मेन नंबर्स है जो कि है 2, 3, 5 एंड 10, इसलिए हम जो है ना इन चारों नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे. अब पहला हम नंबर ले लेते हैं. हम स्टार्ट करेंगे ये रूल स्टार्ट करेंगे हम 2 से. यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि पहला हम फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे और वो है हमारे पास 2 नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं हम. तो यहाँ पर हमारे पास पहला रूल ये है कि हम नंबर ले लेते हैं. हमारे पास है 1, 4, 5, 6. अब ये नंबर जितने भी यहाँ पर मैं नंबर लिखूंगी वो सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल की टेस्ट कर रहे हैं. हम क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं हम 2 का. तो हम यहाँ पर हमने नंबर लिया है. अब जब हमारे पास जो डिवाइडर होता है वो 2 होता है तो हम क्या करते हैं कि हम लास्ट वाला नंबर देखते हैं. अब यहाँ पर जैसे कि हम सबको पता है कि 2 इवन है, एक इवन नंबर है, तो हम लास्ट वाला नंबर देखेंगे जो कि है 6 और हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या ये 6 जो लास्ट का नंबर है उसका वो ऑड है या इवन है. हमारा लास्ट वाला नंबर ऑड होगा तो हम ऑड और इवन नंबर आपस में डिवाइड नहीं हो सकते. हमारे डिवाइड होकर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं दे सकते. तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास लास्ट नंबर ऑड है तो हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइडर नहीं है उस नंबर का. लेकिन अगर हमारे पास लास्ट नंबर इवन है, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा इवन है और ये नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइडेड है. तो हम देख सकते हैं डिवाइडेड है. अब हम देख सकते हैं कि 1456 के लास्ट में, इस नंबर के लास्ट में 6 है जो कि है इवन. अब हम इसको पहले सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि हमारी ये बात प्रूफ हो जाए कि अगर हमारे पास आखिर में 6 नंबर है जो कि इवन, अगर हमारे पास 2 से डिवाइड अगर हम देख रहे हैं 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, तो अगर दोनों उसमें इवन होगा तो हम कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है. हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमने नंबर लिख लिया है, इसको सही करके लिख लेते हैं.
अब हम देख लेते हैं 2 7 14 होता है, तो हम इसको कम्प्लीटली 1 छोटा है जो कि 2 से छोटा है, इसलिए हमने दो नंबर्स एक साथ लिए हैं। 2 7 14, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर हमारे पास जो सेकंड नंबर है हम वहाँ वो लिखेंगे 5। अब 2 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन 5 से छोटा जो नंबर आता है वो है, हम इसको यहाँ कर लेते हैं। एक्चुअली 5 नहीं आता, हम देख लेते हैं 5 से छोटा जो नंबर आता है वो 4 आता है, और वो किस पर आता है, 2 पर। तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। टू 2 4 होता है, और लास्ट में हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा है, 1। हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। यहाँ पर हमारे पास 1 रिमेनिंग है। फिर हमने यहाँ पर अपना रिमेनिंग जो नंबर है वो 6 है, हम उसको नीचे उतारेंगे। और 2 16 कहाँ आता है 2 के टेबल में, वो आता है 8 पर। तो 2 8 16, विच मीन्स के यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं है, 0 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला नंबर कम्प्लीटली डिवाइडेंट है 2 से, क्योंकि यहाँ पर क्या था, इवन था। अब हम दूसरा नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर हम लेट्स सपोज ले लेते हैं 9 2 5 3, ये नंबर ले लेते हैं। अब हम देख सकते हैं कि लास्ट में क्या नंबर है, ऑड 3 है, और क्या है वो, ऑड है। अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या ये वाली बात, ये वाला रूल वाकई सही है या नहीं। अब जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि अगर, क्योंकि 2 इवन है, अगर यहाँ पर लास्ट में ऑड नंबर होगा तो वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, और अगर इवन होगा तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो लेट्स सी कि यहाँ पर ऑड नंबर है, क्या ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है या नहीं। तो 9 नहीं आता 2 के टेबल में, 9 से छोटा आता है विच इज 8, और वो आता है 4 पर। तो 2 4 8, देन फिर यहाँ पर 1 बचता है जो कि है 2। फिर हम नीचे उतार लेंगे, 2 को उतार लेंगे नीचे, 2 को नीचे उतार लेंगे हम। फिर हमारे पास है 12, तो आता है 2 के टेबल में 6 पर 12। ये 12 ऐसे का ऐसे पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर यहाँ पर आएगा 5 नहीं आता 2 के टेबल में, हम 5 से छोटा देखेंगे विच इज 2 2 4 पर आता है। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर बच गया 1। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, दिख सके सारा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2, यहाँ पर 1 बच गया है। अब यहाँ पर हम जो रिमेनिंग हमारा है वो 3 है। 2 के टेबल में 13 नहीं आता, 12 आता है। 2 के टेबल में 13 नहीं आता, 12 आता है। तो हमने 2 6 12 कर लिया है, और इसको ये 1 बच गया। अब आगे कोई नंबर नहीं है, 2 के टेबल में 1 भी नहीं आता, 1 छोटा है, तो हमें पॉइंट डेसिमल की मदद लेनी पड़ेगी और फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर ये रिमाइंडर बच गया है, सिंपल नंबर पे से सॉल्व नहीं हो रहा, ये रिमाइंडर बच गया है। रिमाइंडर 0 नहीं है, 1 है, विच मीन्स कि 2 कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हो रहा, विच मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास इस नंबर का कम्प्लीटली डिवाइजर नहीं है। तो हमारे पास ये बात प्रूव हो गई है कि 2 के, अगर हम 2 के लिए रूल देखें तो हमने सबसे पहले जितना भी बड़ा नंबर हो, हमने लास्ट में क्या देखना है कि नंबर इवन है या ऑड। अगर इवन होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा विच इज बेस्ट। अगर नहीं होगा और ऑड होगा तो हमें दूसरा नंबर तलाश करना पड़ेगा, 2 से वो नंबर सॉल्व नहीं होगा कम्प्लीटली। अब हम थोड़ा सा ये रूल जो है ना हम 3 के लिए भी देख लेते हैं। यहाँ मैं लिख लेती हूँ 2 हमारा जो नंबर है हमारा, हम यहाँ पर 3 के लिए देख लेते हैं कि 3 के लिए हमारा क्या रूल है। अब हम 3 के लिए हमारा रूल ये है कि हमारे पास जितना भी बड़ा नंबर हो, जैसा भी नंबर हो, हम उसे ऐड करते हैं। फॉर सपोज यहाँ पर हमने लिया है 1 4 5, तो सही करके लिख लेते हैं 1 4 5 2। अब ये इस पूरे नंबर को हम आपस में हर डिजिट को ऐड करेंगे 1 + 4, इस तरह 1 + 4 + 5
प्लस 2, इसका इक्वल आएगा 12। और अब हम देखते हैं कि 3 के टेबल में 12 आता है या, तो इट मीन्स कि ये वाला जो नंबर है वो आराम से डिवाइड हो जाएगा 3 से। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं। वन 4 5 2, यहाँ पर हम 3 से करें, 3 के टेबल में 14 नहीं आता लेकिन 12 आता है। वो किस पर आता है? 3 4 12 पे आता है, 4 पर आता है। यहाँ पर बच गया है 2 नीचे, 5 हम 2 छोटा है तो दूसरा नंबर उतारेंगे विच इज 25। 25 भी नहीं आता लेकिन 25 से छोटा नंबर आता है, इसलिए हम 25 से छोटा है आता है 24 और वो किस पर आता है? 8 पर। तो सही करके लिख लेते हैं, 8 पर आता है 24 और आगे रिमाइंडर क्या बच गया? 1 और फिर आ गया 2। जो 1 छोटा है इसलिए हम 2 लेंगे। फिर यहाँ पर हम इसको एक सेकेंड हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर 4 था, 8 था, फिर हमारे पास 12 बच गया है तो 3 के टेबल में 12 आता है विच इज ऑन दी 4। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा पूरा जो है ना वो नंबर सॉल्व हो चुका है। मीन्स के यहाँ पर ये नंबर सॉल्व हो सकता है, कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। अब थोड़ा सा दूसरा नंबर ले लेते हैं, यहीं पर नीचे ले लेते हैं। हमने नंबर ले लिया है, नंबर हम ले लेते हैं 6 2 3 4 5। अब हम वही रूल अप्लाई करेंगे कि हमने 3 के लिए हमने कौन सा रूल अप्लाई करना था कि हमने सारे डिजिट, एक नंबर के हर डिजिट को ऐड करना था आपस में। तो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 20 आएगा। हाँ 20 आएगा। तो हम देख सकते हैं, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 के टेबल में 20 आता है, नहीं आता, विच मीन्स कि ये वाला नंबर 3 के टेबल 3 से डिवाइड नहीं होगा कम्प्लीटली। हालांकि हम देखें अगर 2 के रूल के हिसाब से तो ऊपर वाले नंबर के लास्ट में क्या था? 2 था विच इज इवन नंबर, लेकिन फिर भी वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। यहाँ पर आखिर में है 5 विच इज ऑड नंबर, हालांकि और 5 जो 3 है वो भी ऑड नंबर है, लेकिन फिर भी ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस नंबर। 3 से करना है, 6 2 3 4 5 हम कर लेते हैं। 3 के टेबल में 6 आता है, 2 पर आता है तो ये कम्प्लीटली खत्म हो गया। फिर 2 छोटा है तो हमने 3 नीचे किया। अब 3 के टेबल में 23 नहीं आता लेकिन 21 आता है 7 पर, तो हमने यहाँ 21 कर लिया है। तो और यहाँ पर क्या बचता है? 21 2 बच गया है। अब यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग नंबर है 4। 3 के टेबल में 24 आता है विच इज ऑन दी 8, तो हमने देख लिया यहाँ पर 24 कर लिया, ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर बचता है 5। 3 के टेबल में 5 नहीं आता विच इज बेसिकली अ रिमाइंडर। तो हम देख सकते हैं, हम इसको रिमाइंडर नहीं करते, हम इसको ऐसा करते हैं, हम इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5 नहीं आता, 5 से छोटा आता है विच इज 3, तो 1 पर आ जाता है वो, तो 3 यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं, सही करके लिख लेते हैं। 3 हमने यहाँ लिखा, 2 बच गया, 2 छोटा है, सॉल्व नहीं हो सकता 3 के टेबल से, तो इट मीन्स के हमारे पास जो रिमाइंडर है वो है 2 और ये वाला नंबर कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है। तो इट मीन्स के हमारे पास ये वाला रूल भी प्रूफ होता है कि अगर हमने 3 का डिवाइडेंड देखना है कि ये वाला नंबर, कोई भी नंबर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो हमने क्या करना है, हमने उस नंबर के हर डिजिट को आपस में प्लस करना है। जो आंसर आए उस आंसर को देखना है क्या ये डिवाइड होता है, 3 के टेबल में आता है या नहीं, और अगर वो नंबर आता होगा तो इट मीन्स कि वो नंबर हमारे पास जितना भी बड़ा हो आराम से सॉल्व हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, कोई भी 0 आएगा, तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और अगर वो
ऐड करने के बाद नंबर कोई ऐसा नंबर आता है जो 3 के टेबल में नहीं आता, तो इट मीन्स कि आपको कोई और नंबर ट्राई करना चाहिए, ये वाला नंबर डिवाइड नहीं होगा 3 से। अब हम 5 के लिए देख लेते हैं। हम 5 के लिए हम जो है ना 5 वाला रूल देख लेते हैं कि हम डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 के लिए कैसे करेंगे। तो लेट्स राइट फाइव के लिए कैसे करेंगे। हम नंबर ले लेते हैं। हम 5 में सिंपली 2 चीजें देखते हैं। हम नंबर पहले यहाँ लिख लेते हैं। फाइव में हम सिंपली 2 चीजें देखते हैं कि एंड में अगर 5 के टेबल कोई किसी भी नंबर में एंड में 5 या 0 आ रहा है, तो इट मीन्स कि वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 5 से। यहां लिख लेते हैं 5 और 0। अगर ये 2 नंबर आ रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारा जो नंबर है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं तो और कोई और नंबर है तो हमारा जो नंबर है वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा 5 से। इसको करके देख लेते हैं। यहाँ नंबर लिख लेते हैं अपना 5 से। 5 के टेबल में 40 नहीं आता है, 10 आता है, तो हम देख लेते हैं किस पर आता है। वो आता है 2 पर। 1 नहीं, अकेले नहीं ले रहे क्योंकि छोटा है। तो 5 2 जा 10, इसको ऊपर कर लेते हैं और इसको लिखते हैं यहाँ पर, को यहाँ लिखते हैं। अच्छा जी, 5 2 जा 10 आता है, तो यहाँ पर 4 बच गया है और फिर 4 छोटा है तो इसलिए हमने 6 उतारा है। 46 नहीं आता है, 45 आता है विच इज ऑन 9 पर आता है। तो यहाँ पर हमने 45 लिख लिया। 5 9 जा 45, 1 बच गया है, 7 उतार लेते हैं। 17 भी नहीं आता है, 15 आता है और किस पर आता है 3 पर। 3 पर आता है तो हमने 15 लिख लिया। अब आखिर में क्या बचा है, 2 बचता है। हम 2 छोटा है तो 3 भी उतार लेंगे। 23 नहीं आता है, क्या आता है 20 आता है, तो 4 से हम इसको करेंगे विच इज 20 और आखिर में क्या बचता है 3, जो क्या है रिमाइंडर। तो इट मीन्स के 5 के टेबल से ये वाला नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि इसके आखिर में क्या है 3 है। हमारे रूल के हिसाब से आखिर में अगर 5 या 0 होगा तो ही 5 से वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा। अब हम ये वाले रूल को भी देख लेते हैं। 5 और 0 वाले रूल को भी एक नंबर लेकर देख लेते हैं। लेट्स टेक 31360। हमने ये नंबर लिया है और हम इसको यहाँ पर आखिर में 0 है। 5 से कर लेते हैं। 5 की टेबल में 33 छोटा है, 31 ले लेते हैं। 5 की टेबल में 31 नहीं आता है लेकिन 30 आता है, तो हमने 6 पर आता है, वो 30 छोटा है, 1 आ गया है और फिर हमने जो रिमेनिंग 1 छोटा है हमने 3 भी उतार लिया। अब 5 के टेबल में 13 नहीं आता, 12 भी नहीं आता, 11 भी नहीं आता, लेकिन 10 आता है, जो कि आता है 10 2 पर। 3 बच गया है, 6 आ गया है, 36। 5 की टेबल में 36 नहीं आता है, छोटा आता है 35 आता है आई गेस। तो यहाँ पर हम 7 से कर लेंगे। 35 आ गया है जी। यहाँ पर 1 बच गया है, 6 में से 5 गए, 1 बचा और रिमेनिंग हमारे पास 0 है। 5 की टेबल में 10 कहाँ आता है 2 पर। तो अब हम देख सकते हैं कि ये वाला नंबर हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। इट मीन्स के जो रूल हमें बताया गया है कि आखिर में 5 आए या 0 आए वो वाकई सही है। आपने अगर कोई भी नंबर 5 से डिवाइड करना है उससे पहले आप ये देख लें कि आखिर में कौन सा नंबर है, 5 होगा या 0 होगा, तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब हम 10 के लिए भी देख लेते हैं। 10 के लिए देख लेते हैं हम आराम से। हम ये रूल हम जो है ना 10 के लिए भी देख लेते हैं।
इसको हम सही करके लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब हम 10 के लिए रूल देख लेते हैं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट 10 के लिए क्या रूल है डिविजिबिलिटी का। उसके अंदर ये है, नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर हम यहाँ ले रहे हैं फॉर सपोज 2 4 5 6 3 के लिए बहुत ही सिंपल रूल है। अगर वंस की प्लेस पर, यानी जो ये वाली प्लेस है यहाँ पर अगर 0 है तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 10 से। अगर लास्ट में 0 नहीं है, वंस की प्लेस पर 0 नहीं है, तो वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं इस नंबर को 10 से। और 10 के टेबल में 24 नहीं आता है, 20 आता है, जो कि आता है 2 पर। तो हम यहाँ पर हमने 2 ले लिया। 2 हमने खाली अकेले इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2 छोटा है। हमने 2 नंबर लिए हैं हमने साथ में। यहाँ पर 4 बच गया है क्योंकि यहाँ पर 24 में से 20 माइनस करेंगे 4 बचेगा। फिर 4 छोटा है, हमने 5 ले लिया है। 45 भी नहीं आता है, 40 आता है, जो कि आता है 4 की उस टेबल 4 पर, सॉरी यहाँ पर 0 आएगा। यहाँ पर 5 बच गया है। फिर हमने यहाँ पर 60 उतारा, 56 नहीं आता है, 50 आता है, जो छोटा आता है 50। यहाँ पर 6 बच गया। 63 भी नहीं आता है, 6 आता है, इसको देख लेते हैं, 6 आता है जी। तो यहाँ पर 60 आता है 6 के उस पर। तो इट मीन्स कि यहाँ पर 3 बच गया है, विच इज आ रिमाइंडर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला नंबर भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, बिकॉज यहाँ पर 0 नहीं है। अब हम कोई नंबर 0 के जिसके ऐसा ले लेते हैं जिसके वंस प्लेस पर 0 आ रहा हो। तो हम यहाँ देख लेते हैं 1 6 2 3 0। 10 से ही हम इसको डिवाइड कर लेते हैं जी। 10 की टेबल में 16 नहीं आता है, लेकिन 10 आता है, 16 से छोटा 10 आता है। तो हम यहाँ पर कर लेंगे इसको। 6 बच गया। 60 अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, सॉरी, हाँ जी, तो हम देख लेते हैं आप कि यहाँ पर हम लिख रहे थे, हम इसको सॉल्व कर रहे थे। लास्ट में हमारे पास हमने यहाँ पर 2 बचा था, ऊपर से हम 2 उतारेंगे तो 62 नहीं आता। 10 6 60 ज़रूर आता है यहाँ पर 10 की टेबल में। तो यहाँ पर 2 रिमेनिंग हो गया, 23 आ जाता है। 3 उतार लेते हैं नीचे से, 23 भी नहीं आता, 20 आता है। तो हमने यहाँ पर 20 लिख लिया। फिर अब हम देखेंगे यहाँ पर 3 बच गया है और 0 रिमेनिंग। यहाँ पर ऊपर जो बचा था वो नंबर था 0। और 10 की टेबल में 30 आता है और वो आता है 3 पर। हो गया कंप्लीटली सॉल्व। तो अब हम देख सकते हैं कि ये वाला नंबर कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है 10 से, क्योंकि यहाँ पर क्या था, आखिर में 0 था। तो रूल के हिसाब से जिस भी नंबर में आखिर में 0 आएगा वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 10 से। अब हम वर्कशीट पार्ट देख लेते हैं। हियर इज द वर्कशीट ऑफ टुडेज लेक्चर। बहुत ही आसान से सवाल है। अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो डोंट हेजिटेट टू कांटेक्ट मी, और इसको ज़रूर सॉल्व करें और फिर मुझे रिजल्ट शो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।